हेलो। कभी सोचा है कि एक्सेल में सिर्फ डेटा एंट्री ही नहीं होती, बल्कि उस पूरी फाइल को मैनेज करने का एक असली कंट्रोल सेंटर भी होता है? तो आज हम एक्सेल के उसी पावरफुल एरिया यानी कि बैकस्टेज व्यू को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये वो जगह है जहां से आप अपनी सारी मेहनत को असल में कंट्रोल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, आपने घंटों लगाकर एक कमाल की रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब सवाल ये उठता है कि इस फाइल को मैनेज कैसे करें। मतलब इसे सेव कहाँ से करना है, प्रिंट कैसे निकालना है, या किसी दोस्त या कलीग के साथ शेयर कैसे करना है। ये सारे काम तो सेल्स के अंदर होते नहीं हैं, तो फिर होते कहाँ हैं? इसका जवाब है एक्सेल का बैकस्टेज व्यू। इसे आप अपनी फाइलों का असली कमांड सेंटर समझ सकते हैं। जैसा नाम से ही पता चलता है, ये वो जगह है जहां पर्दे के पीछे का सारा मैनेजमेंट होता है, जहां से आप अपनी वर्कशीट को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। तो ये बैकस्टेज व्यू आखिर है क्या? अगर टेक्निकली बात करें तो ये एक्सेल का सेंट्रल मैनेजमेंट हब है। यहीं से आप नई वर्कबुक बना सकते हैं, पुरानी फाइलें खोल सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। और यहां तक पहुंचना बेहद आसान है। बस रिबन में सबसे ऊपर बाएं कोने में फाइल टैब पर क्लिक करना है। तो चलिए अब फाइल टैब पर क्लिक करते हैं और इस कमांड सेंटर के अंदर की दुनिया देखते हैं। हम एक एक करके उन सभी पावरफुल टूल्स को समझेंगे जो यहां मौजूद हैं और देखेंगे कि वो हमारे काम को कैसे और भी बेहतर बना सकते हैं। जैसे ही आप बैकस्टेज व्यू में आते हैं, आपको कई सारे ऑप्शंस की एक लिस्ट दिखती है, जैसा कि यहां दिख रहा है। सेव, सेव एज, ओपन, इन्फो से लेकर प्रिंट और हेल्प तक। हम इन सब पर एक नजर डालेंगे, पर अपना ज्यादातर ध्यान उन ऑप्शंस पर रखेंगे जो हमारे रोज के काम में सबसे ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बेसिक लेकिन सबसे ज़रूरी ऑप्शंस की, जिनका इस्तेमाल हम लगभग हर रोज़ ही करते हैं। ये वो कमांड्स हैं जो हमारे काम की नींव रखते हैं और ये पक्का करते हैं कि हमारी सारी मेहनत सुरक्षित रहे। अब दो सबसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस के बीच का अंतर समझ लेते हैं, सेव और सेव एज। देखिए, सेव आपकी मौजूदा फाइल में किए गए बदलावों को उसी फाइल में सेव कर देता है, जबकि सेव एज आपको फाइल का नाम, उसकी लोकेशन या यहां तक कि उसका टाइप बदलकर एक बिल्कुल नई कॉपी बनाने का ऑप्शन देता है। तो याद रखने वाली बात यह है, अगर ओरिजिनल फाइल को छेड़े बिना एक नई कॉपी बनानी है तो हमेशा सेव एज का इस्तेमाल करें। इनके अलावा कुछ और बेसिक ऑप्शंस भी हैं। ओपन से आप कोई भी पुरानी पहले से बनी हुई एक्सेल शीट खोल सकते हैं। क्लोज से आप जिस शीट पर काम कर रहे हैं सिर्फ वो बंद होती है, एक्सेल ऐप खुला रहता है। और न्यू पर क्लिक करके आप काम शुरू करने के लिए एक बिल्कुल नई खाली वर्कबुक बना सकते हैं। चलिए अब बैकस्टेज व्यू के एक बहुत ही पावरफुल सेक्शन पर आते हैं, इन्फो टैब। इसे अपनी फाइल का इंटेलिजेंस हब समझिए। यहां आपको न सिर्फ अपनी फाइल के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, बल्कि उसे सेफ रखने और मैनेज करने के लिए भी बेहतरीन टूल्स मिलते हैं। इन्फो टैब के अंदर मोटे तौर पर 3 बहुत जरूरी सेक्शन हैं। पहला है परमिशंस, जहां से आप अपनी फाइल की सिक्योरिटी सेट करते हैं। दूसरा है प्रिपेयर फॉर शेयरिंग, जो किसी को फाइल भेजने से पहले जरूरी चेक्स में मदद करता है। और तीसरा है वर्जन्स, जहां से आप फाइल के पुराने सेव किए हुए वर्जन्स को भी देख सकते हैं। परमिशंस ऑप्शन तो बहुत ही काम का है। मान लीजिए आपने एक बहुत जरूरी सेल्स रिपोर्ट बनाई है जिसमें कुछ सेंसिटिव डेटा है। आप यहां से उस पर एक पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि आपके अलावा कोई और उसे खोल ही ना पाए। ये आपकी मेहनत और आपके डेटा दोनों को सेफ रखता है। कई बार हम किसी को फाइल भेजते समय ये भूल जाते हैं कि उसमें कुछ छिपी हुई पर्सनल जानकारी हो सकती है। प्रिपेयर फॉर शेयरिंग टूल आपकी पूरी फाइल को स्कैन करता है और आपको ऐसी किसी भी जानकारी के बारे में अलर्ट करता है जिसे शायद आप भेजने से पहले हटाना चाहेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी चेक है। अब बात करते हैं फाइलों को ऑर्गेनाइज रखने की। इन्फो टैब में ही आपको फाइल की प्रॉपर्टीज मैनेज करने का ऑप्शन मिलता है। ये प्रॉपर्टीज आपकी फाइल का मेटाडेटा होती हैं, जैसे उसका टाइटल क्या है, लेखक कौन है या उसमें क्या टैग्स हैं। इन्हें ठीक से भरने से बाद में फाइलों को ढूंढना और पहचानना बहुत आसान हो जाता है। और इन प्रॉपर्टीज को एडिट करना बहुत ही आसान है। बस इन्फो टैब में दाईं तरफ दिए गए प्रॉपर्टीज कॉलम को देखिए। जिस भी प्रॉपर्टी को बदलना है, जैसे कि टाइटल या ऑथर, उस पर क्लिक कर दीजिए। एक टेक्स्ट बॉक्स खुल जाएगा और आप वहां नई जानकारी टाइप कर सकते हैं। बस हो गया। तो हमने बैकस्टेज व्यू के अंदर के सारे जरूरी टूल्स देख लिए हैं। अब जब आपका काम हो गया है तो सवाल यह है कि इस कमांड सेंटर से बाहर निकलकर वापस अपनी वर्कशीट पर कैसे जाया जाए। ये भी बहुत सिंपल है और इसके 2 तरीके हैं। पहला, आप उसी फाइल टैब पर दोबारा क्लिक कर सकते हैं जिससे आप अंदर आए थे।
या फिर दूसरा और सबसे तेज तरीका है अपने कीबोर्ड पर एस्क यानी एस्केप बटन दबाना। दोनों ही तरीकों से आप 1 सेकंड में अपनी वर्कशीट पर वापस पहुंच जाएंगे। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा उसका सार यही है कि बैकस्टेज व्यू सिर्फ एक और मेन्यू नहीं है, ये सच में आपकी एक्सेल फाइलों का कमांड सेंटर है। ये वो जगह है जहां आप अपने काम को सेव करते हैं, उसे सुरक्षित करते हैं और पूरी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार करते हैं। और जाने से पहले एक सवाल, आज हमने जो कुछ भी देखा उसके आधार पर जरा सोचिए कि बैकस्टेज व्यू का कौन सा फीचर आपके काम को सबसे ज्यादा आसान बना सकता है। क्या वो पासवर्ड से फाइल को प्रोटेक्ट करना है या फिर शेयर करने से पहले उसकी जांच करना? इस पर जरूर सोचिएगा।